फेमस सवाल जेई मेंस में पहले हो चुका है, ये पूछा जा चुका है, ठीक है। जेई मेंस का रिपीटेड क्वेश्चन, जेई मेंस का रिपीटेड क्वेश्चन। क्लास में टीचर बोल बोल के थक जाते हैं कि बेटा पीवाईक्यू सारे सॉल्व कर लेना, क्योंकि इतने पीवाईक्यू पूछ लिए हैं कि आप मानोगे नहीं कि अब रिपीट करने लगे हैं, है ना। इसका आंसर क्या आ रहा है भैया? रेंज ऑफ के बतानी है आपको। अब इसमें ऑप्शन थे कि नहीं थे कोई बात नहीं, हमारे पास में बिना ऑप्शन वाला सवाल पहुंचा है बेचारा, आधा अधूरा है, ठीक है। अब इसको पूरा कर देते हैं। अच्छा, एनसीआर के एक टर्म दे रखी है एनसीआर प्लस 1, और दूसरी भी आपको एक बाइनोमियल कोफिशिएंट दे रखा है। तो आप सभी लोगों को ये तो पता होगा बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग समथिंग है। तो एनसी 0 से अगर हम स्टार्ट करें तो वैल्यू 1 आती है, समझ में है ना। अब आप ऐसे बोलने लगोगे एनसी n प्लस 1 तो उसकी वैल्यू 0 भी आती है, बट यस डिफाइंड रखते हुए इनकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो यहां लिखा हुआ नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, क्या मैं सही बोल रहा हूं? हाँ, 0 के बराबर भी नहीं होगा ये कभी। डिफाइंड रखते हुए मतलब कि इसकी जो भी वैल्यू आएगी, हमें के पे फोकस करना है, इसकी जो भी वैल्यू आएगी सर वो वैल्यू हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अरे एनसीआर मतलब नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग समथिंग आउट ऑफ समथिंग, तो इसके मिनिमम नंबर ऑफ वेज जो है वो एक तरीका तो होगा ही होगा। हाँ, प्रोवाइडेड आप उस वाली भाषा में नहीं जा रहे हो, क्योंकि पहले अगर मैं डिफाइन करने जाऊंगा तो मैं ऐसे बोलने लग जाऊंगा कि r प्लस 1 n या n से छोटा होना चाहिए। तो जब ये दोनों आपस में बराबर हो भी जाएंगे तो बेसिकली ये क्या बनेगा? NCN ही बनेगा, उसकी वैल्यू 1। तो ये पॉजिटिव बीच में आपने इसको बिठा रखा है, तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए ना, एक चीज। दूसरा, यहां से आप मुझे k स्क्वायर माइनस 8 की वैल्यू बताओ। सर वो लिखा हुआ है n माइनस 1 CR अपॉन NCR प्लस 1, क्या मैं सही बोल रहा हूं? है ना। हाँ, जेई मेंस का रिपीटेड क्वेश्चन क्लास में भी करवाया जाता है, आम जनता या आम जगह भी आपको दिख जाएगा। आसान सवाल बहुत ही। इसको सॉल्व कर लेते हैं सर। इसको ओपन करोगे ये कितना आएगा? n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल। इसको ओपन कीजिए प्लीज, ये आएगा सर n फैक्टोरियल, r प्लस 1 फैक्टोरियल चला गया सर ऊपर, और नीचे का बचो इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये पार्ट और ये पार्ट गया, ये n माइनस 1 इसके फैक्टोरियल को उड़ाएगा और ये r इसको, तो यहां क्या बच गया बेटा? r प्लस 1 अपॉन n, और ये आ रहा है सर k स्क्वायर माइनस 8। एक बात बताओ, जब आप ऐसे लिखते हो NCR प्लस 1, क्या आप ये बात जानते हो, समझते हो और मानते हो कि r प्लस 1 की वैल्यू n या n से छोटी होगी? यहां जो हम लोअर सफिक्स लिखते हैं वो इसके बराबर हो सकता है या फिर इससे छोटा होगा, इससे बड़ा कभी नहीं होता है। तो r प्लस 1 अपॉन n किससे छोटा आ गया सर? n से डिवाइड कर दो, n इज नेचुरल नंबर, इनइक्वालिटी में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो सर ये 1 या 1 से छोटा आ गया। तो ये क्वांटिटी 1 या 1 से छोटी है, मतलब आप बोल सकते हो k स्क्वायर माइनस 8 1 या 1 से छोटा, तो k स्क्वायर माइनस 9 0 या 0 से छोटा, यहां से k माइनस 3 इंटू k प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। ले भाई हीरो फटाफट बताना स्टार्ट कर। तो माइनस 3 से लेकर 3, नेगेटिव वाला पोर्शन इसके बीच में आएगा। और सर इसको सॉल्व कर ले तो बेटा इसको सॉल्व करने पर k माइनस 2 रूट 2 इंटू k प्लस 2 रूट 2, ये दो फैक्टर्स आएंगे। तो सर एक काम करते हैं, ये 2 रूट 2 कहां होता है? एक तो यहां होता है और एक यहां होता है, ठीक है। तो इधर और इधर, अब इन दोनों का लो इंटरसेक्शन, तो पक्का 2 रूट 2 यहां होगा क्या? हाँ बेटा 2 रूट 2 जो है 3 से छोटा होता है, क्योंकि इसका स्क्वायर छोटा है, तो इसलिए यहां से यहां, और k पर स्क्वायर लगाया, k कोई पॉजिटिव तो वैल्यू है नहीं, तो हमारे पास में दोनों ही आंसर आ गए, ये वाला पोर्शन भी और ये वाला पोर्शन भी। फाइनल आंसर बोलिएगा प्लीज, कितना आ गया? k की वैल्यू आ गई सर -3 पर तो क्लोज और -2 रूट 2 पर ओपन, यूनियन 2 रूट 2 से लेकर 3 पर क्लोज, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस। कोई बात परेशान कर रही है तो पूछ सकते हैं, है ना। कितने लोगों को बात समझ में आई? अच्छा, ये कितने लोगों को सही है जब बताना जरा एक बार चैट सेक्शन में कि उतना इन्होंने सोच लिया। रिपीटेड क्वेश्चन है, बट हाँ थोड़ा सा सवाल लाइन से हटकर है। ऐसी चीजों में जनरली बच्चों को एनसीआर और इनकी वैल्यू सॉल्व करनी आती है, बट यहां पर एक अलग से पैरामीटर छोड़ दिया जाए और उसकी रेंज पूछ ले, तो वैसे तो ये क्लास में करवाया जाता है, बट कोई बात नहीं। ऐसे ऑप्शंस थे, ऑप्शंस अगर इस सवाल के थे तो ऐसे थे शक्ल में दिखने में, है ना। बहुत बढ़िया।